हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जीके नॉलेज पर पढ़ा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज आपको पढ़ाऊंगी नाजीवाद। हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ ने 1939 का समझौता तोड़ा था। सोवियत संघ ने फिनलैंड पर कब्जा कर लिया था। हिटलर साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था। सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। इसका आंसर होगा सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। इसकी व्याख्या है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर तालिका के अनुसार माना गया उत्तर हिटलर द्वारा आक्रमण करने का बहाना मात्र था, जबकि वास्तव में उस समय जर्मनी की सुरक्षा को सोवियत संघ से कोई खतरा नहीं था। हिटलर इंग्लैंड को समाप्त करके रूस पर आक्रमण करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड का युद्ध लंबा खींचे जाने से उसे अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ा और इंग्लैंड को पराजित करने से पूरे उसने रूस पर अधिकार का निश्चय कर लिया। रूस को फिनलैंड जैसे छोटे से राज्य को विजित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस कारण हिटलर रूस की शक्ति को काफी तुच्छ समझता था और उस साथ ही कि वे शीघ्र ही उसे जीत लेगा। साथ ही अब उससे लगने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह यह युद्ध भी लंबा चलेगा। इसीलिए वे रूस को जीतकर आवश्यक सामग्री, खाद्य पदार्थ, तेल, खनिज आदि वहां से प्राप्त करना चाहता था। आवश्यक तैयारी के बाद हिटलर ने रूस पर जर्मन विरोधी प्रचार करने तथा जर्मन सीमा पर अपनी सेना एकत्र करने का दोष लगाकर 22 जून 1941 की ठीक उसी तिथि को रूस पर आक्रमण कर दिया, जिस दिन 129 वर्ष पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर पर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1929, 1930, 1933, 1936। इसका आंसर होगा 1933। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था? कॉन्टेस्टेट विरोधी नीति, कालों के विरोध नीति, जर्मन विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति। इसका आंसर होगा यहूदी विरोधी नीति। इसकी व्याख्या है नाजियों ने गैर यहूदी जर्मनी में सामी सेमिस्टिक की जाति यानी यहूदियों के प्रति विरोध की भावना को उभारा। उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदी ही जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? गोरिंग, गोएबल्स, हिटलर, गोटफ्रेड फिडर। इसका आंसर होगा गोटफ्रेड फिडर। अगला क्वेश्चन है, राइक फ्यूरेर उपाधि किसने धारण की थी? मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, हिटलर, चर्चिल। इसका आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसने लिखी? मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर, लेनिन। इसका आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? फासीवाद, शून्यवाद, सिंडिकलिज्म, नाजीवाद। इसका आंसर होगा नाजीवाद। अगला क्वेश्चन है, कथन जर्मनी में नाजीवाद ने सैन्यकरण और विस्तारवाद के अनवरत मार्ग का आश्रय लिया। कारण नाजीवाद ने विश्व पर प्रभुत्व के लिए निर्दिष्ट प्रभु प्रजाति के विश्वास का समर्थन किया। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है किंतु कारण गलत। कथन गलत है किंतु कारण सही है। इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, नस्लवादी स्वरोच्चता की भ्रांति एक प्रमुख विशेषता है? नाजीवाद की, अधिनायकवाद की, फासीवाद की, सर्वाधिकारवाद की। इसका आंसर होगा नाजीवाद की।
अगला किसने नाजीवाद में लेबनस्रोम की अवधारणा संबंधित थी? भूभाग से या प्रजाति से, लोक से या नेता से? इसका आंसर होगा भूभाग से। इसकी व्याख्या है लेबनस्रोम यानी रहने के लिए अधिकाधिक स्थान प्राप्त करना। हिटलर की इस नीति का उद्देश्य चेकोस्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और पूर्वी यूरोप, रूस के विशाल प्रदेशों को जीतने की परिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण के आधार पर नाजीवाद और साम्यवाद में भेद किया जाता है? सर्वाधिक राज्य, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अभाव, सबकी समानता, गुप्त पुलिस। इसका आंसर होगा सबकी समानता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस विचार से जुड़ी है कि मिश्र प्रजाति राज्य ऐसे राज्य से गठिया होता है जिसमें एक ही विशुद्ध प्रजाति के लोग होते हैं? राष्ट्रीयवाद, फासिस्टवाद, अदृश्यवाद, नाजीवाद। इसका आंसर होगा नाजीवाद। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। काउंसिलिंग ऑफ ट्रेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एडोल्फ हिटलर, ड्यूस, जीन लॉक रूसो, काउंटर रिफॉर्मेशन, मुसोलिनी, फ्यूहरर। इसका आंसर होगा मुसोलिनी। 3 अगला क्वेश्चन है शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत किससे संबंधित हैं? फासीवाद, शून्यवाद, नाजीवाद, सिंडिकलिज्म। इसका आंसर होगा नाजीवाद। अगला क्वेश्चन वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, इनमें से या कोई नहीं? इसका आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले किस भारतीय नेता ने ऑन द ब्रिंक कगार पर शीर्षक लेख लिखे अपने लेख में कहा था कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी अतिक्रमण को रोका जा सकता था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हिटलर का जन्म किस देश में हुआ? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी या रूस? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? लैंड्सब्रेक जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेन कैम्फ मेरा संघर्ष लिखी, जिसे नाजियों की बाइबल कहा जाता है। 1920 में हिटलर के प्रारंभिक सहयोगी गॉटफ्रेड फीडर ने म्यूनिक में नाजी दल के लिए एक 25 सूत्री कार्यक्रम निश्चित किया। उग्र जर्मन राष्ट्रीय का मसीहा हिटलर कई वर्षों तक किसी भी देश का नागरिक नहीं रहा। हिटलर के निजी अंगरक्षणों के संगठन का मुखिया गोरिंग था। इसका आंसर होगा हिटलर के निजी अंगरक्षणों के संगठन का मुखिया गोरिंग था। इसकी व्याख्या नाजी दल की 2 सेनाएं थी, एक भूरी कमीज वाली एसएमएसए जिसकी बाहों पर वास्तविक का चिन्ह था। अर्नेस्ट रोहेम के नेतृत्व वाले इस सैन्य संगठन का कार्य प्रदर्शन करना, दलीय सभाओं की रक्षा करना तथा विरोधी दलों की सभाओं को बलपूर्वक भंग करना था। दूसरी झोंपड़ी खोपड़ी के चिन्ह व काली कमीज वाली सेना एसएस थी। इसका कार्य हिटलर व नाजी दल के नेताओं की रक्षा करना था। हिटलर के निजी अंगरक्षकों के इस संगठन का मुखिया हेनरिक हिमलर था। अगला क्वेश्चन क्रिस्टाल नाक्ट का अर्थ क्या है? जनरल फ्रैंको का स्पेन में तख्ता पलट, हिटलर द्वारा यहूदियों के घरों और दुकानों और उपासना गृहों पर हमला करने का आदेश, जर्मनी का रूस पर आक्रमण,
जापान का अमेरिका पर आक्रमण। इसका आंसर होगा हिटलर द्वारा यहूदियों के घरों, दुकानों और उपासना घरों पर हमलों करने का आदेश। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस एक तानाशाह से पत्र पर व्यवहार किया था? जनरल फ्रैंको, हिटलर, सालाजार, मुसोलिनी। इसका आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा का नाम था? स्वास्तिक, विश्व इतिहास, अवंती, मीन कैंप। इसका आंसर होगा मीन कैंप। अगला क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया? लंदन समझौता, पेरिस समझौता, म्यूनिक समझौता, प्राग समझौता। इसका आंसर होगा म्यूनिक समझौता। अगला क्वेश्चन है, 29 सितंबर 1938 को संपन्न म्यूनिक समझौते में किस देश ने नहीं भाग लिया था? रूस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। इसका आंसर होगा रूस। 1923 में हिटलर द्वारा सत्ता हथियाने के लिए म्यूनिक नगर में किया गया विद्रोह किस नाम से प्रसिद्ध है? कापुच, बियर हॉल विद्रोह, मीन कैंप, स्पार्सिस्ट विद्रोह। इसका आंसर होगा बियर हॉल विद्रोह। अगला क्वेश्चन कथन है, कथन और कारण दोनों के बीच का। कथन है, हिटलर का नाजी दर्शन पूरी तरह जर्मन था। और कारण, उसने उन सभी जर्मन विचारकों द्वारा प्रतिपादित विचारों को अपनाया जो जनता में लोकप्रिय थे। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है किंतु कारण गलत। कथन गलत है किंतु कारण सही है। इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसकी व्याख्या, हिटलर का यह नात्सी दर्शन पूरी तरह जर्मन था। नाजी दल द्वारा उन विभिन्न जर्मन विचारकों द्वारा प्रतिपादित विचारों को अपनाया जा गया जो जनता में लोकप्रिय थे। वीर पूजा, फिक्टे, शक्ति ही अधिकार है, राज्य के सामने व्यक्ति को तुच्छ समझना, राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत, सैनिकवाद, जर्मन संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन, लावेंसरोम अर्थात रहने के लिए स्थान की मांग, यहूदी विरोधी भावना तथा जर्मन अथवा आर्य जाति की उच्चता का सिद्धांत आदि समस्त कल्पनाएं जर्मन विचारधारा में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किस वर्ष में जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बना था? हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर प्रधानमंत्री बना था? 1931, 1932, 1933 या 1934। इसका आंसर होगा 1933। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय घटना को हिटलर के उदय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, वर्साई की संधि, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, निशस्त्रीकरण सम्मेलन की विफलता। इसका आंसर होगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा स्थापित तृतीय राइख में राइख शब्द का अभिप्राय है? शासन, प्रधानमंत्री आवास, साम्राज्य या राजधानी। इसका आंसर होगा साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस तानाशाह का नारा था कि स्वामी भक्त रहो या गोली खाने को तैयार हो जाओ? मुसोलिनी, सालाजार, फ्रैंको, हिटलर। इसका आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उपाधि हिटलर ने धारण की थी? डूचे नेता, राइख फ्यूहरेर प्रधान नेता, स्टालिन स्टील का आदमी, हरक्यूलिस। इसका आंसर होगा राइख फ्यूहरेर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के समय किसे राइख विषय नियुक्त किया गया? लुडविग म्यूलर, मार्टिन नाइमोलर, फ्रेडरिक वोडलेंसिंग, हिटलर। इसका आंसर होगा लुडविग म्यूलर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर और पोप के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? 1933, 1935,
1937, 1939। इसका आंसर होगा 1933। अगला क्वेश्चन है होलोकॉस्ट का अभिप्राय। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के लिए बनाई गई योजना। हिटलर द्वारा साम्यवादियों से निपटने के लिए बनाई गई योजना। हिटलर की इटली के साथ सहयोग की नीति। हिटलर द्वारा यहूदियों का किया गया नरसंहार। इसका आंसर होगा हिटलर द्वारा यहूदियों का किया गया नरसंहार। जो होलोकॉस्ट का अभिप्राय यही है। अगला क्वेश्चन है हिटलर द्वारा साहित्य, समाचार पत्र, सिनेमा, ललित कलाएं, थिएटर और रेडियो को नाज़ी सरकार के आदेशों के अनुसार संचालित करने के लिए गठित साम्राज्य संस्कृति मंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गाइबल्स, हिमलर, गोरिंग, ब्ल्यूखर। इसका आंसर होगा गाइबल्स। अगला क्वेश्चन है हिटलर की महिला नीति के बारे में सत्य कथन है। नाजी शासन में लड़कियों को सिखाया जाता था कि उनका दायित्व एक अच्छी मां बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना व उनका लालन पालन करना था। अवांछित नस्ल के बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य महिलाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। इसमें गंजा करके मुंह पर काली पोत गले में एक तख्ती लगाकर सारे शहर में घुमाया जाने शामिल किया, जिस पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को इनाम और अनेक विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उन्हें वैसे ही तमगे दिए जाते थे जैसे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली महिला को चांदी का और 8 या इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली को माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। इसका आंसर ये सब हिटलर की महिला नीति के बारे में सत्य कथन सब है। अगला नया टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया? 1939, 1940, 1941 या 1942। इसका आंसर होगा 1940। अगला क्वेश्चन है इसकी व्याख्या। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नेविन चैम्बरलेन को अयोग्य शुद्ध संचालन के लिए हुई आलोचना के बाद 10 मई 1940 को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल के प्रधानमंत्रित्व में एक सम्मिलित मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, जिसमें क्लेमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी दिन हिटलर ने फ्रांस, लुक्सेमबर्ग, हॉलैंड और बेल्जियम पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना कौन सी नीति से अपनाकर किया गया? उत्प्रेरक, मार्शल योजना, न्यू डील या खुले द्वार। इसका आंसर होगा न्यू डील। अगला क्वेश्चन है असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध है जापान में कीमतों में गिरावट, यूरोप में मूल्य सूची में आकस्मिक चढ़ाव, वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मंदी। इसका आंसर होगा वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट एंस्टाइलमेंट बैंक स्थित था ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या ऑस्ट्रिया में। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में। इसकी व्याख्या है इंग्लैंड में राजनीतिक संकट के चलते अगस्त 1931 में मैकडोनाल्ड की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद कई दलों के सहयोग से बनी राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही बने थे। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1932 में की गई इंग्लैंड की राष्ट्रीय भूख यात्रा काफ़ी चर्चित रही। 1932 ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों एवं सरकार की नीतियों पर विचार करने के लिए ओटावा में एक इंपीरियल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। स्वीडन में विख्यात
उद्योगपति आइवर क्रेजर को मार्च 1932 में आत्महत्या करनी पड़ी। यहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों वर्टिल ओहेलिन और गुनहार मिड्राल ने मांग बढ़ाने के लिए अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप और व्यय की वकालत की। स्वीडन में इन नीतियों को प्राय केन्सियन नीति कहा जाता है। जापान के वित्त मंत्री ताकाहिशी कोर्कियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अधिक राजकोषीय सहायता देकर तथा मुद्रा का अवमूल्यन कर केन्सियन आर्थिक नीति अपनाई। ऑस्ट्रिया का सर्वाधिक प्रसिद्ध बैंक क्रेडिट एंसाइल मई 1931 में बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक मंदी से सर्वाधिक अप्रभावित रहा? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान। इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट का काल था 1919, 1939, 1914 या 1919, 1939 या 1945 या 1929 या 1934। इसका आंसर होगा 1929 या 1934। अगला क्वेश्चन, 1929 में किस देश के बैंकों के दिवालियेपन के कारण गंभीर निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, रूस। इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था क्षतिपूर्ति और सुदृढ़ उद्योगों का यंत्रीकरण, सोने की कमी, राजकीय नियंत्रण। इसका आंसर होगा क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? जापान, इटली, जर्मनी, रूस। इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है, 1929 में आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका, इटली, जापान, सोवियत रूस। इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? जापान, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी। इसका आंसर होगा पोलैंड। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था क्यूबा संकट, तुष्टीकरण की नीति, गुटनिरपेक्षता, लौह अवतरण की नीति। इसका आंसर होगा तुष्टीकरण की नीति। अगला क्वेश्चन होगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1938 या 1946, 1938 या 1945, 1939 या 1946, 1939 या 1945। इसका आंसर होगा 1939 या 1945। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था ध्रुवीयता, वर्साई की संधि की कठोरता, निर्गुट आंदोलन, वैचारिक प्रतिस्पर्धा। इसका आंसर होगा वर्साई की संधि की कठोरता। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की थी? मेमल, वारसा, डेंजिंग, रिगा। इसका आंसर होगा डेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1938, 1939, 1940 या 1941। इसका आंसर होगा 1939। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक कारण किस संधि के अपमानजनक उपलब्ध थे? पेरिस, वर्साई, लेराइन, ब्रेसलेस। इसका आंसर होगा वर्साई। अगला क्वेश्चन है, तुष्टीकरण की नीति के लिए कौन से दो देश उत्तरदायी हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, इटली, जर्मनी। इसका आंसर होगा ब्रिटेन, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उस देश का नाम बताइए जो दोनों विश्व युद्धों में तटस्थ था। हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड। इसका आंसर होगा स्पेन। इसकी व्याख्या, स्पेन द्वितीय विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से तटस्थ रहा किंतु उसने जर्मनी का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? गोबल्स, गोरिंग, रोमल, हिमलर। इसका आंसर होगा रोमेल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किस देश के द्वारा आक्रमण किया गया है? जापान, चीन, इटली, इंग्लैंड। इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? नागासाकी,
हिरोशिमा, पर्ल हार्बर, पोलैंड। इसका आंसर होगा हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? चीन, रोम, जापान, अमेरिका। इसका आंसर होगा जापान। इसकी व्याख्या, अफ्रीका विजय के बाद यूरोप विजय के लिए अमेरिकी सेनापति आइजेनहावर को संयुक्त यूरोपीय कमांड का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में फ्रांस की सीमा पर जर्मनी के विरुद्ध बहुप्रतिष्ठित दूसरा मोर्चा खोला। बड़े साहस से फ्रांस के उत्तरी पश्चिम सीमा तट नॉर्मंडी पर 6 जून, जिसे डी डे कार्रवाई करने के लिए तय किया गया दिन कहा जाता है, को मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतारी गई। इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 और 12 सितंबर 1945। 5 अगस्त 1946 और 8 अगस्त 1946। 9 अगस्त 1946 और 12 अगस्त 1946। इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारक ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? न्यूरम्बर्ग, गेटिसबर्ग, पेटर्सबर्ग। इसका आंसर होगा न्यूरेमबर्ग। इसकी व्याख्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध अपराधियों पर अभियोग चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। न्यूरेमबर्ग में सर जियोफ्रे लॉरेंस की अध्यक्षता में 20 नवंबर 1945 से मुकदमा प्रारंभ हुआ और 1 अक्टूबर 1946 को निर्णय सुना दिया गया। 3 के अतिरिक्त सभी अभियुक्तों को फांसी या कारावास का दंड मिला। फांसी के लिए नियत समय से कुछ ही पूर्व गोरिंग और ली ने जलाद को धोखा देकर विष खा लिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। इंग्लैंड, इटली, रूस या जर्मनी। इसका आंसर होगा इटली, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या, फ्रांस और इंग्लैंड की जनता की स्वाभाविक सहानुभूति स्पेन के गणतंत्र के साथ थी, किंतु वहां की सरकारें को स्पेन के गणतंत्र में साम्यवाद का भय नजर आता था। इस कारण इन दोनों देशों ने फ्रैंको के विरोधी गणतंत्र पक्ष की कोई सहायता नहीं की। केवल रूस ने स्पेन की सहायता की, किंतु भौगोलिक दूरी के कारण वे पर्याप्त सहायता नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी की सहायता से मार्च 1939 में जनरल फ्रैंको राजधानी मैड्रिड पर अधिकार करने में सफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं? चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन, दलादियर, वुडरो विल्सन। इसका आंसर होगा नेविल चैम्बरलेन। इसकी व्याख्या है, म्यूनिक से लौटकर चैम्बरलेन ने जब यह कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लेकर आई हूं, तो चर्चिल ने कहा इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध और अपमान में से किसी को एक को चुनना था। उन्होंने अपमान को चुना, किंतु वे युद्ध से नहीं बच सकेंगे। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू ने भी चेकोस्लोवाकिया यात्रा के दौरान अपने मित्र को कैसे धोखा देते हैं, इसका कठिन और उलझा हुआ खेल काफी नजदीक से देखा। म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले ऑन द ब्रिक गगार पर शीर्षक से लिखे अपने लेख में उन्होंने कहा था कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी अतिक्रमण को रोका जा सकता था। अगला क्वेश्चन है,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, इटली, पीट, चैम्बरलेन। इसका आंसर होगा चर्चिल। इसकी व्याख्या, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे, किंतु 1940 में चैम्बरलेन सरकार के पतन के बाद चर्चिल नए प्रधानमंत्री बने, जो विश्व युद्ध के अंत तक इस पद पर रहे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराए गए? 6 या 9 अगस्त को 1945 में, या 6-8 अगस्त 1945, या 7-9 अगस्त 1945, या 8-9 अगस्त 1945। इसका आंसर होगा 6 और 9 अगस्त 1945 को। इसकी व्याख्या है, 26 जुलाई 1945 को पोटेसडम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, किंतु जापान ने इसे स्वीकार नहीं किया। फलत 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका को एक वायुयान B-29 द्वारा पहला अणुबम लिटिल बॉय गिराया गया। अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई एवं लगभग 7,50,000 व्यक्ति मारे गए। इस महासंहार के साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हो गया। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी नगर पर दूसरा अणुबम फैटमैन गिराया गया। जिसके बाद भयभीत जापान ने 10 अगस्त को पोट्सडम घोषणा की शर्तों पर आधार कर स्विट्जरलैंड के माध्यम से आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रीय कौन थे? जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, जापान, जर्मनी, या जर्मनी, इटली, रूस, या इटली, जापान, जर्मनी। इसका आंसर होगा इटली, जापान, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? स्पेन, इटली, जापान, जर्मनी। इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, M.A. जिन्ना। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? यहूदी, आर्य, एशियाई, मुस्लिम। इसका आंसर होगा यहूदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इंग्लैंड व फ्रांस के साथ 1940 के दशक में औपनिवेशिक मुद्दों पर असहमत था? अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी। इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से किस वर्ष किए गए? 1937, 1938, 1940, या 1939। इसका आंसर होगा 1939। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा था कि मैं राजा का प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूं? बेकनफील्ड, लॉयड जॉर्ज, डिज़रेली, चर्चिल। इसका आंसर होगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था? लंदन, फुलटन, पेरिस, बर्लिन। इसका आंसर होगा फुलटन। अगला क्वेश्चन है, उस नीति का नाम बताएं जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाई। खुला द्वार, मार्शल प्लान, न्यू डील, संरक्षणवाद। इसका आंसर होगा न्यू डील। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? सैनिक शक्ति द्वारा यूरोप पर नियंत्रण, यूरोप पर अमेरिकी तानाशाही का प्रभाव, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज, अमेरिका महाद्वीप केवल अमेरिकियों को ले हैं। इसका आंसर होगा साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? सोवियत संघ, पोलैंड, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस।
इसका आंसर होगा सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, आवश्यकता तैयारी के बाद हिटलर ने रूस पर जर्मन विरोधी प्रचार करने के तथा जर्मन सीमा पर अपनी सेना एकत्रित करने का दोष लगाकर 22 जून 1941 की ठीक उसी तिथि को रूस पर आक्रमण कर दिया जिस दिन 129 वर्ष पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर आक्रमण किया था। यद्यपि 23 अगस्त 1939 को जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौते के द्वारा यह तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। विश्व जनमत की योजना का ऑपरेशन बारबरोसा की संज्ञा दी थी। इटली, हंगरी, बल्गारिया, फिनलैंड तथा रोमानिया ने रूस के विरुद्ध इस संघर्ष में जर्मनी का साथ दिया। इतिहासकार ट्रेवर रोपर का मानना है कि हिटलर साम्यवाद से नफरत करता था उसे ध्वस्त कर अपने अधीन करना चाहता था। पोलैंड पर अधिकार करना उसका इस दिशा में पहला कदम था। सोवियत संघ के साथ समझौता करना सिर्फ उसके संदेह को शांत करना और युद्ध के प्रारंभ में पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित बनाना था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने ऑपरेशन सी लियोन किस देश के खिलाफ चलाया था? सोवियत संघ, पोलैंड, इंग्लैंड या फ्रांस? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश युद्ध से पूर्व जर्मनी का मित्र था किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में मित्र राज्यों के खेमे में सम्मिलित हो गया? सोवियत संघ, अमेरिका, इटली, जापान? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। इसकी व्याख्या है, हिटलर इस समय पोलैंड पर आक्रमण करना चाहता था किंतु उसे रूस की तरफ से भय था जिसके कारण उसे दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता था। हिटलर इस संभावना को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ के साथ संधि करना चाहता था। 23 अगस्त 1939 को दोनों देशों के बीच एक वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर हुए। अगले ही दिन पोलैंड के बंटवारे में कुछ भाग तथा बाल्टिक और काले सागर के तटीय प्रदेशों को प्राप्त करने की आशा में रूस ने जर्मनी के साथ एक 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि नॉन एग्रेशन पैकेट मास्को समझौता मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि भी कर ली। इस संधि द्वारा दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया था तथा गुप्त धाराओं द्वारा पोलैंड के बंटवारे की व्यवस्था की गई। जर्मनी ने रूस को बाल्टिक राज्यों के मामलों में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी और रूस ने जर्मनी को खाद्यान्न, पेट्रोल और अन्य खुद युद्ध सामग्रियों देने का वायदा किए। यद्यपि रूस के साथ किए गए इस समझौते के कारण जापान और इटली के साथ किया गया जर्मनी का साम्यवाद विरोधी समझौता रद्द हो गया, किंतु अब हिटलर को विश्वास हो गया कि पोलैंड पर आक्रमण करने की स्थिति में पूर्व की ओर विरोध के स्थान और उसे रूस का सहयोग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 में पोलैंड के 5 विभाजन में जर्मनी का सहयोगी था? फ्रांस, स्पेन, सोवियत संघ, इंग्लैंड? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर कब आक्रमण किया? 7 दिसंबर 1941 या 7 दिसंबर 1942, 7 दिसंबर 1940 या 8 दिसंबर 1941? इसका आंसर होगा 7 दिसंबर 1941। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद किस महाशक्ति ने मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया? फ्रांस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का कारण था? लोकतंत्र की रक्षा, हिटलर की बढ़ती हुई शक्ति, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव? इसका आंसर होगा पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था? पोलैंड पर आक्रमण, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, स्पेन का गृह युद्ध, साम्यवाद का उदय? इसका आंसर होगा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, 2 महायुद्धों के मध्य ब्रिटिश तुष्टीकरण की नीति का मुख्य कारण था?
साम्यवाद का खतरा, अमेरिका की मित्रता, राष्ट्रीय संघ का होना, तानाशाहों का भय। इसका आंसर होगा साम्यवाद का खतरा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के भय से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किस देश ने मेजिनो लाइन बनाई? जापान ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने या फ्रांस ने? इसका आंसर होगा फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। हिटलर ने मार्च 1936 में राइन प्रदेश में जर्मन सेना भेजकर अपनी पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए फ्रांस को मेजिनो लाइन के मुकाबले किलेबंदी करते हुए सिग्फ्राइड लाइन का निर्माण प्रारंभ किया। पोइंकारे मंत्रिमंडल के युद्ध मंत्री गेजिनो के नाम पर फ्रांस की पूर्व सीमा पर बनाई गई यह रक्षा पंक्ति का उत्साहीन योजना थी, क्योंकि इसमें फ्रांस बेल्जियम सीमा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिधर से ही दोनों विश्व युद्धों के दौरान जर्मनी द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश का स्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति संधि संपन्न नहीं की जा सकी? रोमानिया, इटली, फिनलैंड, जर्मनी? इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश इतिहासकार का क्या नाम है जिसे नाजी शासन के नरसंहारों को नकारने का कारण ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने जेल की सजा दी थी? क्रिस्टियन फ्लैक, क्रिस्टोफर रीड, डॉन मैकिनन, डेविड इरविंग? इसका आंसर होगा डेविड इरविंग। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला निम्न में से किस देश पर किया था? पोलैंड, स्पेन, जापान, इंग्लैंड? इसका आंसर होगा पोलैंड। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश तटस्थ रहा? तुर्की, इटली, बेल्जियम, स्पेन? इसका आंसर होगा तुर्की। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। 1941 के मध्य तक हिटलर की सततता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जर्मनी के साथ संबंध थे। इटली जर्मनी का सहयोगी था। स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, टर्की और रूस के अतिरिक्त समस्त महाद्वीपीय यूरोप उसके नियंत्रण में था। इनमें भी प्रथम 4 राज्य तटस्थ थे और 1939 के अनाक्रमण समझौते द्वारा रूस उसका मित्र था। स्पेन युद्धरत होने के बावजूद वैचारिक दृष्टि से नाजी जर्मनी के साथ था और उसके साथ कई दृष्टि से सहयोग करने को तैयार था, जैसे अपने पास के समुद्र में जर्मन पनडुब्बियों के लिए सुविधाएं प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 फासिस्ट देशों ने सितंबर 1940 में एक पैकेट पर किस लिए हस्ताक्षर किए थे? विश्व को दोबारा विभाजित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए, समाजवाद से लड़ने के लिए, सोवियत संघ को घेरने के लिए? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए। इसकी व्याख्या। पूर्व में रूस के प्रभाव क्षेत्र को रोकने के उद्देश्य से 25 नवंबर 1936 को जर्मनी ने जापान के साथ एक समझौता किया था, जिसे एंटी कम्युनिटर पैक्ट था। बर्लिन टोक्यो धुरी कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने वाली रूसी संस्था कम्युनिटर की गतिविधियों को रोकने का वचन दिया। 6 नवंबर 1937 को इटली के उक्त समझौते में शामिल हो जाने के बाद इस गुट का नाम रोम बर्लिन टोक्यो धुरी हो गया। मई 1939 में धुरी राष्ट्रों ने एक इस्पाती समझौता कर लिया, जिसके द्वारा उनके बीच का पहले का समझौता एक सैनिक संधि में बदल गया। 27 सितंबर 1940 को इनके बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसके अनुसार प्रत्येक देश ने बाकी 2 देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर हमला करने पर सहायता देने का वचन दिया। जर्मनी और इटली ने जापान के बृहत्तर पूर्व एशिया से समृद्धि क्षेत्र का निर्माण करने का दावा स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ था कि जापान ने केवल चीन और मंचूरिया पर बल्कि संपूर्ण पूर्व क्षेत्र तथा
दक्षिण पूर्वी एशिया पर अधिकार कर सकता है। इसके बदले जापान ने यूरोप पर जर्मनी तथा इटली के वर्चस्व को मान्यता दे दी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? एटली, लॉर्ड जॉर्ज, चर्चिल, चैम्बरलेन। इसका आंसर होगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, पिकासो की बहुचर्चित पेंटिंग गुएर्निका किस विषय पर बनाई गई? प्रथम विश्व युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध, राष्ट्रीय संघ या द्वितीय विश्व युद्ध? इसका आंसर होगा स्पेन का गृह युद्ध। अगला इसकी व्याख्या, फांसीवाद के खिलाफ स्पेन के युद्ध को विश्व के अनेक प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों व कलाकारों को समर्थन भी प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी लेखक आद्र मालरो ने इस युद्ध में भाग लिया और अपना प्रसिद्ध उपन्यास आशा के दिन इसी विषय पर लिखा। अमेरिका के प्रसिद्ध उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे इस समय युद्ध संवाददाता थे और उन्होंने अपने अनुभवों का योगदान बाद में जिनके लिए घंटा बजता है नामक उपन्यास लिखने के लिए किया। साम्यवादी लेखक जॉन कॉनफोर्ड कैम्ब्रिज ने अपना अध्ययन छोड़कर युद्ध में शामिल हुए और अपने प्राणों की आहुति दी। जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति लेकर सपने स्पेन गए थे। 20वीं सदी के सबसे बड़े चित्रकार पाब्लो पिकासो का ग्युर्निका का चित्र बहुत महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तक के अनुसार ग्युर्निका स्पेन का एक शहर था जिसे फांसीवादियों में बमबारी करके तहस नहस कर डाला था, जबकि जेम्स जोल द्वारा लिखित हिंदी माध्यम कार्निवे दिसाले की पुस्तक यूरोप 1870 से के अनुसार जर्मन बम द्वारा ग्युर्निका के बाष्प शहर के विनाश का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों के विजय के प्रतीक के रूप में किस देश को दिन को यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया? 6 मई 1945, 7 मई 1945, 8 मई 1945 या 9 मई 1945? इसका आंसर होगा 8 मई 1945। अगला क्वेश्चन, जापानी प्रतिनिधियों द्वारा 2 सितंबर 1945 को किस युद्ध पोत पर अमेरिका अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया गया? पैंथर टाइगर, मिसूरी लोयन। इसका आंसर होगा मिसूरी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी के कारण ड्रेसडेन नामक नगर में लगभग 6 लाख बम गिराए गए। ये नगर किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा अयुद्धियों के अंतिम समाधान के लिए बनाई गई नीति में कौन सा एक शामिल नहीं था? यूरोप के सारे अयुद्धियों को एक तरह कर मेडाक्सर द्वीप भेजे जाए गए, अयुद्धियों का उन्मूलन, अयुद्धियों को दास का मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, अयुद्धियों के लिए एक प्रत्येक देश इजराइल बना दिया जाए। इसका आंसर होगा अयुद्धियों के लिए एक प्रत्येक देश इजराइल बना दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1961 पुस्तक का लेखक कौन था? डेविड इरविंग, एपीजे टेलर, हेराल्ड फिंच फिशर। इसका आंसर होगा एपीजे टेलर। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल रोमेल था जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकी या ब्रिटिश? इसका आंसर होगा जर्मन। इसकी व्याख्या है, फरवरी 1941 तक जर्मन जनरल रोमेल रेगिस्तानी लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ने अंग्रेजी सेना को जो इटालियनों को खदेड़ती हुई लीबिया में घुस गई थी वापस मिस्र लौट जाने को विवश कर दिया और जर्मन सेनाएं मिस्र में प्रवेश कर गई। जनवरी 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें मिस्र से निकाल दिया गया, किंतु गर्मियों में रोमेल के नेतृत्व में जर्मन सेना अंग्रेजों को पीछे खदेड़ते हुए अल अलामीन तक पहुंच गई, जहां से अलेक्जेंड्रिया केवल 60 मील रह गया। इसके बाद सभी मोर्चों पर धुरी राष्ट्रों की प्रगति रुक गई और प्रजातंत्रीय राज्यों का प्रत्याक्रमण प्रारंभ हो गया। अक्टूबर 1942 में अंग्रेज जनरल मोंटेगोमेरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जर्मनी को पराजित कर मिस्र से 400 मील दूर तक पश्चिम में खदेड़ दिया।
इसके साथ ही इटली के अफ्रीकन साम्राज्य का सोपन नष्ट हो गया। उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सेना का नेतृत्व करने वाला यशस्वी सेनापति रोमेल बाद में हिटलर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हुआ। अन्य षड्यंत्रों को गोली से उड़ा दिया गया, किंतु उस गोली मारने के बजाय आत्महत्या कर अपना अंत कर लेने की इजाजत दे दी गई। अगला क्वेश्चन है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, रोम, जकार्ता, ब्रुसेल्स। इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई स्टीलवेल रोड निम्न में से किस देश को नहीं छूती है? म्यांमार, थाईलैंड, चीन, भारत। इसका आंसर होगा थाईलैंड। अगला इसकी व्याख्या है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रह्मो रोड पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण पश्चिमी देशों ने चीन को आयुध सप्लाई देने के लिए इस रोड का निर्माण किया। इसका मूल नाम लीडो रोड था, लेकिन बाद में अमेरिकी सैनिक जोसेफ स्टीलवेल के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए प्रमुख अभियानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन बारबोसा, हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण। ऑपरेशन सी लोयन, हिटलर का इंग्लैंड पर आक्रमण। ऑपरेशन टॉर्च, मित्र राष्ट्रों की इटली की ओर से यूरोप में प्रवेश करने की योजना। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जापान का अमेरिका पर हमला। इसका आंसर होगा ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जापान पर का अमेरिका पर हमला। इस अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में देरी का प्रमुख कारण था। मित्र राष्ट्रों के पास पर्याप्त सैनिक अभाव, शक्ति का अभाव, मित्र राष्ट्र में मतक्य का अभाव, मित्र राष्ट्र की थका देने वाली युद्ध योजना, हिटलर के हाथों सोवियत संघ को कमजोर करवाने की सोच। इसका आंसर होगा हिटलर के हाथों सोवियत संघ को कमजोर करवाने की सोच। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने द्वितीय विश्व युद्ध को नियोजित नहीं मानकर मात्र एक दुर्घटना माना है? डेविड इरविंग, एपीजे टेलर, हिराल्ड फिंच, फिशर। इसका आंसर होगा एपीजे टेलर। अगला नया टॉपिक संयुक्त राष्ट्रीय संघ। क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्रीय संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? चर्चिल, स्टालिन, रूजवेल्ट, चियांग काई-शेक। इसका आंसर होगा रूजवेल्ट। अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी चर्चिल और स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन। इसका आंसर होगा रूजवेल्ट और चर्चिल। इसकी व्याख्या 14 अगस्त 1941 को अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने न्यूफाउंडलैंड के तट पर मिलकर कुछ सिद्धांतों की घोषणा की। यह अटलांटिक घोषणा पत्र कहलाता है। 8 सिद्धांतों की इस घोषणा में चौथा एवं 7वां सिद्धांत अमेरिकी विस्तार, निर्बाध आगमन की सुविधा व मुक्त व्यापार करने की सुविधा देता है। चार्टर के तीसरे सिद्धांत द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया। वस्तुतः ये सिद्धांत नाजी जर्मनी व अन्य फांसीवादी ताकतों द्वारा प्रदलित राष्ट्रों के संदर्भ में ही था, न कि एशिया और अफ्रीका के अन्य उपनिवेशों के स्वतंत्रता के लिए। अतः इतिहासकार E.H. कार ने इस चार्टर को ढोंग के अतिरिक्त और कुछ ने नहीं कहा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? महासभा, यूनेस्को, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के राष्ट्रपति कौन थे? माइकल डिकास्टा, पियर्सन डिकास्टा, जेम्स डिकास्टा, बराक ओबामा। इसका आंसर होगा माइकल डिकास्टा। अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य राष्ट्रीय संघ को वित्तीय सहायता प्रदान प्राप्त होती है? अमेरिका से, स्वदेशी राष्ट्रों से, रूस से, स्विट्जरलैंड से। इसका आंसर होगा स्वदेशी राष्ट्रों से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की
भ्रष्टाचार संधि प्रभावित हुई। अक्टूबर 2005 से, नवंबर 2005 से, दिसंबर 2005 से या जनवरी 2005 से। इसका आंसर होगा नवंबर 2005 से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवली, कुर्ते वाल्डहीम, थुयांट, यूथांट, हेमरसोल्ड। इसका आंसर होगा त्रिगवली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में। इसका आंसर होगा हेग में। अगला क्वेश्चन है, नीला हेलमेट निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से, पर्यावरण कार्यकर्ता, अग्नि सेवा कार्यकर्ता, सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी। इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के कर्मचारी अपने देश की वर्दी धारण करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के रूप में वे नीले हेलमेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वर्दी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति है जिनका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत संयुक्त राष्ट्र ने नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई, अफगानिस्तान में शांति सेनाएं भेजी, कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया, ईरान कुछ युद्ध समाप्त कराया। इसका आंसर होगा कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो नियम लागू हैं किंतु राष्ट्रीय संघ के लिए नहीं है वे हैं मतक्य का नियम, संविधान शांति संधि का अभिन्न अंग, चार्टर में 111 धारा है, अधिप्रदेश पद्धति। इसका आंसर होगा मतक्य का नियम। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया में मूलभूत अंतर है। राष्ट्रीय संघ की परिषद और सभा में उपस्थित सदस्यों के मत के नियम से निर्णय लिए जाते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मत के मतदान प्रक्रिया में ढील दी गई है। महासभा में केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही उपस्थित वे मतदान करने वाले सदस्य राष्ट्रों के 2/3 बहुमत और साधारण विषयों पर साधारण बहुमत की व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों को स्वीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के समर्थनात्मक मतों का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के मतदान प्रक्रिया अधिक उदार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की धारा 27 में से सुरक्षा परिषद में मतदान व्यवस्था के लिए कहा गया है, निषेधाधिकारी का प्रावधान निम्न के लिए है। सभी विषयों के लिए प्रक्रिया तथा गैर प्रक्रिया संबंधित विषयों के लिए, प्रक्रिया संबंधित विषयों के लिए या महत्वपूर्ण विषयों के लिए। इसका आंसर होगा महत्वपूर्ण विषयों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जेनेवा में, पेरिस में, वियना में या वाशिंगटन में। इसका आंसर होगा वियना में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारियां किसे सौंपी? सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक या सामाजिक परिषद। इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? वियना, नैरोबी, जेनेवा, ब्रन। इसका आंसर होगा नैरोबी। अगला क्वेश्चन है, 1973 में स्थापित हुआ संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र का एक अकादमिक तथा अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टोक्यो, मनीला। इसका आंसर होगा टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई, 8 मई, 6 मई या 15 मई। इसका आंसर होगा 8 मई। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष हेतु चुने जाते हैं? 3, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। इसका आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस। इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1942, 26 जनवरी 1945, 3 अक्टूबर 1944। इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एकमात्र अध्यक्ष बनने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ? जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजेश्वर दयाल, वी.के. कृष्ण मेनन। इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ताइवान, पूर्वी तिमोर। इसका आंसर होगा पूर्वी तिमोर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, हेग। इसका आंसर होगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? 5 या 3, 6 या 4। इसका आंसर होगा 5 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति या विज्ञान। इसका आंसर होगा जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राधाकृष्णन, विजय लक्ष्मी पंडित, बी.एन. चक्रवर्ती, कृष्णा मेनन। इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? ILO, WHO, FAO, आसियान। इसका आंसर होगा आसियान। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई? 1946, 1945, 1952, 1948। इसका आंसर होगा 1948। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, सुरक्षा परिषद। इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से या सुरक्षा परिषद से? इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा वे संगठन है जिसके सदस्य हैं सभी राज्य, सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सभी क्षेत्रीय संगठन या सभी प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा सभी राज्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, स्पेनिश, जापानी, चीनी। इसका आंसर होगा जापानी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, लंदन, जेनेवा। इसका आंसर होगा स्टॉकहोम। धन्यवाद फ्रेंड्स।